दोस्तों सिंपल प्रेजेंट का जो दूसरा पार्ट है वो होता है हैज़ और हैव का यूज़। उसमें कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है कि हमें कहाँ पर हैज़ लगाना है और कहाँ पे हैव लगाना है। मेरे पास है, उनके पास नहीं है, मेरे भाई के पास है, उनके पास नहीं है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आप लोगों को आज मैं हैज़ और हैव का यूज़ बताऊंगा, जो सिंपल प्रेजेंट का सेकेंड पार्ट है। इसके पहले मैंने आपको बताया था है, ती है, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया था। आज मैं इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताऊंगा, ये पहले नहीं बताया था। चलिए तो सीखते हैं कि हैज़ और हैव का यूज़ कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे हैज़ यूज़ किया जाता है और कहाँ पर जो है हैज़ का यूज़ नहीं केवल हैव का यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए मैंने यूज़ ऑफ हैज़ और हैव, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है उसको मैं दूर करूँगा। बाकी आप लोग यूज़ करते हो और बोलते हो, मुझे पता है। तो चलिए बनाते हैं हैज़ और हैव का यूज़। देखिए, जब हम सिंपल कोई ये चीज़ बोलते हैं कि मेरे पास है, उनके पास नहीं है, जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव बात नहीं करते हैं, जब हम अफर्मेटिव की बात करते हैं तो हम बताते हैं कि मेरे पास है, तो किसके साथ हैज़ लगता है और किसके साथ हैव। वही फार्मूला है, ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ जो है हैज़ लगता है और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ हैव लगाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर भी वही होता है, सब्जेक्ट, हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ और हैव लगाना और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल जैसे मैं बता रहा हूँ आपको बोलना है कि मेरे भाई के पास एक अच्छी बाइक है। मेरे भाई के पास सिंगुलर नंबर, तो यहाँ पे हैज़ आएगा। तो क्या होगा, माई ब्रदर हैज़ अ नाइस बाइक। मेरे पास एक बहुत ही सुंदर घड़ी है। अब आई है तो आई के साथ हैव लगेगा, तो क्या बोलोगे आप, आई हैव अ ब्यूटीफुल वॉच। तो देखिए आई के साथ आपने क्या लगा, है तो हैव लगाया। अब शी आ गया, जैसे बोलना उसके 4 भाई हैं, तो शी सब्जेक्ट है तो शी के साथ हैज़ आएगा। तो क्या बोलोगे, शी हैज़ 4 ब्रदर्स। एक और एग्जाम्पल, दे, तो दे के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। तो क्या बोलोगे आप, उनको कुछ प्रॉब्लम है। अब दे है तो दे के साथ हैव है, तो क्या होगा, दे हैव सम प्रॉब्लम। तो आपने देखा कि सिंपल में हैज़ और हैव का यूज़ आपने कैसे किया। लेकिन जब आप निगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करोगे ना, तो वहाँ पे आपको हैज़ का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी डू नॉट और डज नॉट लगा देंगे आप, तो वहाँ पे हमेशा आपको केवल मेन वर्ब हैव यूज़ किया जाएगा। आप हमेशा मेन वर्ब हैव को यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे डू नॉट और डज नॉट जो है आई, वी, यू, दे और ही, शी, इट को अलग करता है, बताता है, डिफ्रेंशिएट करता है। अब चलिए निगेटिव की बात करते हैं। इन सब का आप निगेटिव बनाते हैं तो आप देखेंगे कि जब भी आप निगेटिव बनाएंगे तो कहीं भी हैज़ नहीं आएगा, हर जगह आपको मेन वर्ब जो है हैव लगाना पड़ेगा। लेकिन ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ आपको जो है डज नॉट और आई, वी, यू, दे जहाँ पर यूज़ होता है वहाँ पे डू नॉट या डोंट का यूज़ करोगे, लेकिन मेन वर्ब हमेशा हैव आएगा। इसी का निगेटिव बनाते हैं। मेरे भाई के पास एक अच्छी बाइक नहीं है, तो क्या बोलोगे, माई ब्रदर, सिंगुलर नंबर है तो डज नॉट, लेकिन मेन वर्ब में हैज़ नहीं आएगा, भले ये सिंगुलर है तो यहाँ भी क्या आएगा, हैव आएगा। तो क्या होगा, माई ब्रदर डज नॉट हैव अ नाइस बाइक। दूसरा एग्जाम्पल, मेरे पास एक अच्छी घड़ी नहीं है, तो आई है, आई के साथ भी मेन वर्ब में है। आई डू नॉट, आई के साथ, जैसे माई ब्रदर के साथ डज नॉट आया तो आई के साथ क्या आएगा, डू नॉट या डोंट। तो क्या बोलोगे, आई डोंट हैव अ ब्यूटीफुल वॉच। उसके 4 भाई नहीं हैं, शी है तो डज नॉट आएगा, लेकिन मेन वर्ब हैव आएगा। क्या होगा, शी डज नॉट हैव 4 ब्रदर्स। दे है, दे के साथ डोंट आएगा, लेकिन मेन वर्ब हैव ही आएगा। तो क्या आएगा, दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अब आ गया इसका इंट्रोगेटिव। सबका हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव में भी वही होगा। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डू नॉट और डज नॉट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आ जाएगा। जो ही, शी, इट सिंगुलर नंबर होगा उसके साथ आप क्या लगाओगे, डज, और आई, वी, यू, दे जो होगा और प्लूरल नंबर होगा उसके साथ ये लगाओगे, डू लगाओगे। लेकिन मेन वर्ब में
आप हैव ही लगाएंगे, हैज़ नहीं लगाएंगे। चलिए इन सब का इंट्रोगेटिव बनाते हैं। पहले है क्या के साथ, जो क्या से शुरू होता है। क्वेश्चन किससे शुरू होगा? क्या। जैसे क्या मेरे भाई के पास एक अच्छी बाइक है, क्या से शुरू हुआ। तो आप यहाँ डज से शुरू करोगे तो क्या हो जाएगा? डज योर ब्रदर या माई ब्रदर, तुम्हारे भाई के पास तो योर ब्रदर होगा। डज योर ब्रदर, अब मेन वर्ब में क्या आया आपने देखा? हैव। डज योर ब्रदर हैव अ नाइस बाइक। दूसरा है आई हैव ए ब्यूटीफुल वॉच। अब क्वेश्चन बचेगा कि क्या तुम्हारे पास एक अच्छी घड़ी है, तो क्या होगा? तुम्हारे पास होगा तो डू होगा। डू यू, अब यहाँ भी हैव हो गया। डू यू हैव अ ब्यूटीफुल वॉच। तीसरा, क्या उसके 4 भाई हैं, तो क्या होगा? डज, डज आएगा लेकिन यहाँ हैव आएगा। डज शी हैव 4 ब्रदर्स। लास्ट, क्या उनको कोई प्रॉब्लम है, दे है, तो डू से शुरू करोगे तो क्या होगा? डू दे हैव एनी प्रॉब्लम। आपने क्या देखा? निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू और डज जो है वो ही शी इट सिंगुलर नंबर और आई वी यू दे को डिफ्रेंशिएट करता है, लेकिन मेन वर्ब में हमेशा हैव का यूज़ करते हैं, हैज़ का यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी वही है, जहाँ पे डू है वहाँ पे डू नॉट हो जाएगा या डोंट हो जाएगा, जहाँ पे डज है वहाँ पे डजेंट हो जाएगा। तो कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर आप देखिए। इंट्रोगेटिव निगेटिव का डजेंट या डोंट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब में मेन वर्ब में हैव आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा? क्या तुम्हारे भाई के पास एक अच्छी बाइक नहीं है, तो डजंट योर ब्रदर हैव अ नाइस बाइक। क्या तुम्हारे पास एक सुंदर घड़ी नहीं है, तो डोंट यू हैव अ ब्यूटीफुल वॉच। अब आ गया, क्या उसके 4 भाई नहीं है, तो डजेंट आएगा क्योंकि शी है, तो डजेंट शी, यहाँ भी क्या आएगा? हैव 4 ब्रदर्स। और क्या उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या होगा? डोंट दे हैव एनी प्रॉब्लम। तो आपने क्या देखा? केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हैज़ और हैव अलग अलग यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन जब निगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात आती है तो मेन वर्ब में हमेशा हैव का यूज़ किया जाता है। ओके, ये आपको मैंने बताया कि किस तरह जो है हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। अब इसी का जो दूसरा पार्ट होता है इंस्ट्रक्शंस। जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट का एक पार्ट होता है। जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और ऑब्जेक्ट से ख़त्म हो जाते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ आओ, कम हियर। वो फाइल लेके आओ, ब्रिंग दैट फाइल। मेरे पिताजी से बात करो, टॉक टू माई फादर। पार्टी में अपने दोस्तों को बुलवाओ, इनवाइट योर फ्रेंड्स इन द पार्टी। अब आपने देखा सब जगह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम, ब्रिंग, टॉक और इनवाइट, और उसके बाद बाकी सारे ऑब्जेक्ट। और इसका निगेटिव जब बनाना होता है तो निगेटिव हमेशा डोंट, कोई डजंट का यूज़ नहीं होता है, हमेशा डोंट से शुरू होता है। जैसे इसी का कम हियर, अब इसका निगेटिव क्या होगा? डोंट लगा दीजिए, तो क्या होगा? डोंट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो क्या बोलोगे? डोंट कम हियर। दूसरा क्या है? ब्रिंग दैट फाइल, डोंट ब्रिंग दैट फाइल। मेरे पिताजी से बात करो, यानी मेरे पिताजी से बात मत करो, निगेटिव में क्या हो जाएगा? डोंट टॉक टू माई फादर। अब यहाँ है कि अपने दोस्तों को पार्टी में मत बुलाओ, तो क्या होगा? डोंट इनवाइट योर फ्रेंड्स इन द पार्टी। तो आपने क्या देखा? जितने इंस्ट्रक्शंस होते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट से ख़त्म होते हैं, और जितने निगेटिव, जब किसी इंस्ट्रक्शंस का निगेटिव बनाना होता है तो हमेशा हर जगह क्या यूज़ किया जाता है? डोंट किया जाए। तो दोस्तों मैंने आज आपको बताया कि किस तरह हैज़ और हैव का यूज़ किया जाता है, कहाँ पे केवल हैव जो मेन वर्ब के में यूज़ किया जाता है, और कहाँ पर कहीं कहीं पर हैज़ को भी मेन वर्ब में यूज़ किया जाता है। इसी तरह जब आप WH फॉर्म के साथ आप जब बनाएंगे, कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे, तो WH के फॉर्म के बाद भी WH फॉर्म रहेगा, उसके बाद डोंट और डजेंट रहेगा, लेकिन मेन वर्ब हमेशा आपको हैव यूज़ करना है। केवल हु के साथ आपको जो है क्या लगाना पड़ेगा? हैज़।
प्लस ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि हु के साथ आपने देखा कि हु को पहले ही बता चुका हूँ कि हु जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं? हैज़ यूज़ करते हैं। तो हु के साथ हमेशा हैज़ आता है और ऑब्जेक्ट। जैसे मेरी फाइल किसके पास है, तो हु हैज़ माई फाइल। हैव नहीं यूज़ करेंगे, हु के साथ हमेशा क्या यूज़ करेंगे? है। बाकी सारे WH फॉर्म के साथ आप जो है डोंट और डजंट या डू या डज के साथ यूज़ करेंगे और हैव का यूज़ करेंगे। तो ये था एक्शन वर्ब, और जिसमें हैज़ और हैव का यूज़ और इंस्ट्रक्शंस को कैसे यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है, कहाँ पे सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हमें करना चाहिए। दोस्तों, अभी तक हमने आपको ये बताया कि सिंपल प्रेजेंट का यूज़ कैसे करते हैं। अब अंत में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअली सिंपल प्रेजेंट का यूज़ हमें कब कब करना है और किन किन परिस्थितियों में हमको केवल सिंपल प्रेजेंट का ही यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हैबिचुअल एक्शन। किसी चीज़ के या किसी के आदतों के बारे में बताने के लिए, किसी की भी आदत हो, कोई पर्सन हो, कोई मशीन हो, कोई चीज़ हो, किसी चीज़ की आदत को बताने के लिए हमें सिंपल प्रेजेंट का ही यूज़ करना चाहिए। ताहे तीहे में उसकी बात को करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, वह रोज़ नहीं नहाता, ये उसकी आदत है, वो हमेशा कंटिन्यू रहेगा, तो उसको आप सिंपल प्रेजेंट में बोलेंगे ही डज़ नॉट टेक बाथ एवरी डे। ये पंखा आवाज़ करता है, इस पंखे की आदत है, तो उसको हम बोलेंगे दिस फैन मेक्स नॉइस। मेरे पिताजी इंग्लिश बोलते हैं, ये उनकी आदत है। माई फादर स्पीक्स इंग्लिश। वो देर रात सोती है, बहुत देर रात सोने के लिए जाती है। सी गोज़ टू बेड लेट नाइट। तो आपने देखा किसी चीज़ के हैबिट के बारे में बताने के लिए हमेशा हमें सिंपल प्रेजेंट में बात करनी चाहिए और सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करना चाहिए। नंबर 2, जितने भी यूनिवर्सल और जनरल ट्रूथ हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ, इन दोनों चीज़ों को बताने के लिए हमें सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि ये चेंज नहीं होते, यूनिवर्सल ट्रूथ और जनरल ट्रूथ में बदलाव नहीं होता है, तो हमेशा ताहती है, यानी इसको सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, सूरज पूर्व में उगता है और पश्चिम में डूबता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो हमने जो है राइजेस एंड सेट्स सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया। पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, चक्कर काटती है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये दोनों यूनिवर्सल ट्रूथ है, इनमें बदलाव नहीं हो सकता है। इसी तरह एक जनरल ट्रूथ, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। टेररिस्ट्स हैव नो रिलीजन। तो आपने देखा कि कोई भी यूनिवर्सल और जनरल ट्रूथ को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। परमानेंट एक्टिविटी, जो परमानेंट एक्टिविटीज़ हैं उसको हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करना चाहिए। जैसे हम लोग इस घर में रहते हैं, ये परमानेंट एक्टिविटी है, तो आप क्या बोलोगे? विल लिव इन दिस हाउस। मेरे पिताजी इस बैंक में काम करते हैं, ये भी एक परमानेंट एक्टिविटी है, तो क्या होगा? माई फादर वर्क्स इन दिस बैंक। नेक्स्ट, जो त्यौहार, कल्चर और ट्रेडिशन, परंपरा की बातें होती हैं, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट ताहे तीहे में बात किया जाता है। वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में हमें बात करना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करना चाहिए। कोई भी कल्चर हो, ट्रेडिशन हो या फेस्टिवल हो। जैसे हिंदू होली और दीपावली मनाते हैं और मुस्लिम्स ईद मनाते हैं, तो क्या हुआ? हिंदू सेलिब्रेट होली एंड दीपावली एंड मुस्लिम्स सेलिब्रेट ईद। हिंदू जो है वो नवरात्रि में फास्ट रखते हैं और मुस्लिम्स रोज़ा रखते हैं। हिंदूज फास्ट इन नवरात्रि एंड मुस्लिम्स कीप रोज़ा। तो आपने देखा कि जितना भी फेस्टिवल हुआ, कल्चर हुआ, ट्रेडिशन हुआ,
वो सबको हमको सिंपल प्रेजेंट में बोलना चाहिए। आगे देखिए, जो कॉमन हैबिट्स हैं वो हैबिट्स जिसको चेंज नहीं किया जाता है। जब चेंज नहीं किया जाता तो हमेशा वो कंटिन्यू रहेगा, यानी वो सिंपल प्रेजेंट में ही आप ता है ती में ही बोलते हैं। उसको ता है ती है में ता है ते है और ती है में बोला जाता है। जैसे गाय घास खाती है, गाय जैसे उसकी आदत है तो क्या बोलोगे, द काउ ग्रेजेस ग्रास। हिंदू जो है वो जाति प्रथा में विश्वास रखते हैं, ये भी उनकी हिंदुओं का कॉमन हैबिट्स। क्या बोलोगे, हिंदूज बिलीव इन कास्ट सिस्टम। क्रिश्चियंस जो है हमेशा गिरजाघर में ही प्रे करते हैं। आपने देखा कि ये उनकी हैबिट है, वो कहीं घर पे नहीं, हमेशा जो है जब उनको प्रे करना होता है तो हमेशा गिरजाघर में जाते हैं, तो इसीलिए क्रिश्चियंस प्रे इन चर्च। तो ये कॉमन हैबिट्स है, हमेशा हम इसको सिंपल प्रेजेंट में बोलेंगे। आगे देखिए, जितने भी मेजर न्यूज़ हेडलाइंस हैं, चाहे वो न्यूज़ बीत चुका हो या न्यूज़ होने वाला हो, आने वाला हो या चल रहा हो, लेकिन हमेशा उसको जो है इंग्लिश में, आप भी जब न्यूज़ हेडलाइंस आप देखे होंगे, कोई न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आप देखे होंगे कि जो मेजर न्यूज़ हेडलाइंस होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है। जैसे अगर जो प्राइम मिनिस्टर कल जा रहे हैं यूएसए के लिए तो हेडलाइन क्या आएगा, द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर द यूएसए। फ्यूचर में है लेकिन विल नहीं यूज़ होगा, प्रेजेंट में ही लिखा जाता है। जैसे आपको बोलना है कि यूएसए ने चाइना पे अटैक किया, कर दिया है, भले ही वो बीत चुका है, लेकिन जो न्यूज़ हेडलाइन आएगा वो प्रेजेंट टेंस में आएगा, द यूएसए अटैक्स चाइना। एक और एग्जांपल, जैसे आजकल कोरोना ने संसार में कई लोगों का जान ले लिया है, ले रहा है, लेगा, ऐसा है, लेकिन जब न्यूज़ आएगा तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में आएगा, कोरोना किल्स मिलियंस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये देखा आपने, सारे के सारे जो मेजर हेडलाइंस होते हैं, न्यूज़ हेडलाइंस होते हैं, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे यूजुअली, जनरली, ऑफनली, रेयरली, ओकेजनली, ये एडवर्ब है। ये इनका यूज़ हमेशा सिंपल प्रेजेंट के साथ किया जाता है। एक एक का यूज़ मैं बताता हूँ। यूजुअली जो आपकी हमेशा की आदत है, जिसमें कोई चेंज नहीं है, जैसे बोलना है कि मैं हमेशा 5 बजे सवेरे जगता हूँ, तो यूजुअली जब लगाओगे तो आप सिंपल प्रेजेंट में बोलोगे, यूजुअली आई वेक अप एट 5 in the morning। जनरली मतलब आपकी आदत है, कभी कभी बदलाव होता है, लेकिन वो भी आपकी आदत में है, वो भी सिंपल प्रेजेंट में यूज़ किया जाएगा। जनरली शी कॉल्स मी इन द आफ्टरनून, वो जनरली मुझे दोपहर में फ़ोन करती है, तो क्या होगा, शी कॉल्स मी इन द आफ्टरनून। ऑफनली मतलब अक्सर, ऑफनली का यूज़ भी सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करेंगे। जैसे उसको अक्सर सर दर्द होता रहता है, तो ऑफनली शी गेट्स हेडेक। रेयरली मतलब कभी कभार, बहुत कम, वंस इन ए ब्लू मून, तो उसका भी हम सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। जैसे मैं बहुत कम ही किसी को गाली देता हूँ, तो रेयरली आई अब्यूज़ समवन। ऑकेजनली मतलब किसी अवसर पे, तो ऑकेजनली का यूज़ भी आप सिंपल प्रेजेंट में करेंगे। जैसे आप बोलना है कि मैं किसी अवसर पे ही अपने बहन के घर जाता हूँ, तो क्या बोलोगे, ऑकेजनली आई विजिट माई सिस्टर्स हाउस। तो आपने देखा यूजुअली, जनरली, ऑफनली, रेयरली, ऑकेजनली, ये सारे जो है सिंपल प्रेजेंट में यूज़ किए जाते हैं। तो अब मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया जाता है। इस प्रकार मैंने कम्प्लीटली आपको सिंपल प्रेजेंट का यूज़, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड में हैज़ और हैव, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस और कहाँ कहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया जाता है, ये मैंने बताया। आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, बोलते रहिए अपने हिसाब से, अपने तरीके से, एग्जाम्पल्स आप बनाते रहिए और निश्चित रूप से आप अच्छी तरह बोलना सीख जाएंगे। कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कीजिए, पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में, यानी आगे जो मैं पढ़ाऊँगा, अब आपको पास्ट टेंस के बारे में बताऊँगा। धन्यवाद।